खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सिमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर शर्जील खान साहब। शुक्रिया सिस्टर। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हमेशा हमें वक्त देते हैं और Thank you. हमारे सारे सवालात के बड़ी आसान जुबान में जवाब देते हैं। बहुत आपका शुक्रिया शुक्रिया। सिस्टर। पास्टर साहब, कुछ प्रोग्राम्स में हम पिछले प्रोग्राम से हम ये बात कर रहे हैं कि मसीही नुक्ता नज़र की साइंस को क्यों ज़रूरत है। एक बहुत ही अहम तरीन वाक़या हुआ है बाइबल मुक़द्दस में और मत्ती 17 बाब में हम देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत तब्दील हुई। तो तब्दीली सूरत के वाक़े को आप किस तरह देखते हैं या उसकी साइंसी तौजीहात क्या हो सकती हैं? क्या आप हमारे व्यूअर्स को आसान ज़ुबान में बताएंगे? शुक्रिया सिस्टर। ये यानी आसान तो नहीं है कि मसीह की सूरत की तब्दीली जो है उसको हम साइंसी किसी पैमाने पे फिट कर सकें, सही। क्योंकि वो इलाही हस्ती है, डिवाइन है, तो हम उसको यानी फिज़िकल मैटर के हवाले से हम किस तरह से समझें। लेकिन फिर भी हमारे पास जो मिसालें हैं हम उनके ज़रिए उसकी इलाही ज़ात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं सही। ताकि हम कुछ अकली दलाइल दे पाएँ। ठीक। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको थोड़ा सा जो है वो किताब मुक़द्दस में से इसका हवाला पढ़ लें ताकि हमारे व्यूअर्स के लिए भी आसान हो जाए। जी, ज़रूर। तो मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब उसकी पहली आयत से ये लिखा है कलाम खुदा में, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा, ए खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और देखो, उस बादल में से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत ही डरे। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो एक यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। आमीन। आमीन। ट्रांसफिगरेशन इसे कहते हैं अंग्रेजी में, या मसीह की तब्दीली सूरत की बात करते हैं। तो अब इसको साइंसी एतबार से देखने में यह है कि अचानक उसका चेहरा सूरज की माने चमका। तो कोई ऐसी चीज जिसे अचानक आप क्या करें कि वो रेडिएंट हो जाए, जैसे एक टॉर्च है, अचानक उसका आप बटन दबा दें तो वो रोशनी देने लगे, तो बाहर से उससे रोशनी नहीं कहीं आई। टॉर्च के अंदर ना तो आपने रोशनी डाली है और ना ही उसने कहीं से मुनक्स की है। आपने जैसे ही उसका बटन ऑन किया है वो रोशनी उसके अंदर से निकल आई। सही। ठीक है, आप टॉर्च को अच्छी तरह से देख पा रहे थे, लेकिन रोशनी होते ही, ठीक है, आप उसको नहीं देख पा रहे। सही। सही। तो वो उसके अंदर से रोशनी फूट पड़ी। तो ये इलाही हस्ती होने का एक तो बहुत ही अहम सबूत था उसका कि वो इलाही ज़ात है, खुदा ताला की ज़ात का नक्श है, उसका परताव है। तो इस वजह से वो इलाही हस्ती है, तो उसके अंदर से अचानक से रोशनी बाहर आ गई। यानी खुदा नूर है, तो मसीह अपना नूर जाहिर कर रहा था। ये तो हो गई हमारी जो है वो रूहानी वजह, लेकिन मैंने साथ ही साइंसी मिसाल भी दी कि टॉर्च है तो वो एक छोटी सी मिसाल है, ऐसे हकीकत में मसीह नहीं है, हरगिज़ नहीं है। लेकिन इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये जब बारिश होती है, तो बारिश में जब अचानक सूरज निकला है बारिश होने के फौरन बाद, तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई हो, ज़्यादा देर बारिश हुई हो और उसमें सूरज निकला है, तो फिर हमें क्या है वो धनक रंग नज़र आते हैं, हमें ये रेनबो नज़र आती है। तो वो एक्चुअली होता क्या है, रोशनी उन छोटे छोटे कतरों में से गुजरती है जो हवा में मौल्लेक होते हैं। जो बारिश के कतरे वो हवा में मौल्लेक हैं, वो लटक रहे हैं, तो उनसे रोशनी गुजरती। तो जब वो गुजरती है तो वो मौल्लेक कतरे जो होते हैं वो गोलाई में होते हैं, वो कभी भी चपटे फैले हुए नहीं होते, या जो है वो किसी यानी बिखरी हुई सूरत में नहीं होते।
वो एक मखसूस सूरत उनकी होती है, वो रेगुलर शेप होती है उनकी, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, ड्रॉपलेट्स। तो वो एक क्रिस्टल का काम करते हैं, वो एक एज का काम करते हैं, वो एक तलवार की धार का काम करते हैं। जैसे कि प्रिज्म होता है, जैसा कि मंशूर होता है, उसमें उसके जो एजेस होते हैं वो क्या है, वो धार का काम करते हैं। रोशनी में मौजूद उसके जो जितने भी उसके अंदर रंग या उसके अंदर रोशनियों के रंग मौजूद हैं, उसमें उनको काटती चली जाती है वो एज या वो तलवार। तो वो अपने 7 रंगों में बिखर जाती है रोशनी। तो उसे लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं, रोशनी का तैफ कहा जाता है। तो वो उसके तयूफ नजर आना शुरू हो जाते हैं, उसका स्पेक्ट्रम हमें नजर आना शुरू हो जाता है। और रोशनी में वो क्या है, वो सारे के सारी एक कमान की सूरत में हमें वो धनक रंग नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये रेनबो होता है, वो रोशनी में ऑलरेडी मौजूद है। सूरज की रोशनी में वो ऑलरेडी रंग मौजूद हैं, बिल्कुल लेकिन हमें पहले नजर नहीं आ रहे थे, दुरुस्त। जब तक कि वो रोशनी जो है वो उस धार पे पड़ी नहीं है, एक खास जो है वो एज से टकराई नहीं है। सही। ठीक है, वो तलवार नजर नहीं आ रही थी हमें, लेकिन अचानक जब वो उस पर रोशनी टकराई तो फिर हमें पता चला कि हाँ, इसमें ऐसा भी हो जाएगा। तो वो हमें स्पेक्ट्रम बनते हुए नजर आना शुरू हो गए। रोशनी अपने जो भी उसके इंग्रेडिएंट कलर्स थे या अपनी जो रोशनियाँ उसमें मौजूद थीं, उनमें क्या है, वो अनवार में तब्दील हो गई, उसमें बिखर गई, डिस्पर्शन ऑफ लाइट आ जाती है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मसीह खुदावंद में अचानक ये चीज़ें नज़र आ रही, ये साइंसी ये पहलू होता हुआ नज़र आ रहा है कि जो रोशनी उसके अंदर मौजूद है किसी ख़ास मामले की बुनियाद पर। और मुझे ये ख़ास मामला ये लगता है कि वहाँ पे एक ख़ास टाइमिंग वहाँ मौजूद है। 6 दिन के बाद 7वां दिन शुरू होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो 7वें दिन को जो है वो बड़ी अहमियत हासिल है, जैसे इब्तिदा से ही थी। जी। तो वो 7वां दिन जो है वो तो खुदा ने सब्बत का दिन उसे कहा। सब्बत के माना ही जो है वो रूहानी थे, वो रूहानी आराम की ज़रूरत थी, उसमें रूहानी इज्तिमात की ज़रूरत थी। तो उस चीज़ को खुदा ने वहाँ पर साबित किया है कि वहाँ पर वो रूहानी हस्ती बन के सामने आ गया है। सही। ठीक है, तो वो 7वां दिन जो है वो तलवार की धार की तरह काम कर गया अचानक। वो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात जो है वो लोगों के सामने अचानक विजिबल हो गई। सही। जो उसमें पिन्हा है, जो उसकी जो मादी सूरत है, जो बशरियत है उसकी, जो कामिल इंसान की हालत है, उसमें उसकी इलाही ज़ात, उसकी उलूहियत जो है वो अचानक सामने आना शुरू हो गई। तो वो स्पेक्ट्रम बन गया उसके सामने, सही। और ये शागिर्दों के सामने, यूहन्ना, याकूब और पतरस के सामने। और ये सूरत जो थी, ये खुदावंद यीशु मसीह इसको जो है वो एक्चुअली रिलेट कर रहे थे। कहाँ से? यहाँ पे 2 हस्तियाँ उसके साथ नज़र आ रही, एक मूसा और एक एलिय्याह। ये जो तीनों शागिर्द हैं, क्या ये मूसा के ज़माने में थे? नहीं। ये 1500 साल पहले के जो है वो लोग हैं। बिल्कुल। और फिर हज़रत एलिय्याह हैं, जिनको दुनिया पता नहीं किस कहाँ से कहाँ किस-किस के साथ जोड़ देती है, लेकिन ये एलिय्याह हैं जो कि बनी इस्राएल के 12 कबीलों में से किसी में से भी नहीं थे। इनके ख़ानदान ने इस्राएल का मज़हब या जो यहूदी मज़हब है वो कबूल किया था और ये इस तरफ आए थे। तो ये खुदा ताला के बहुत ही चुनिंदा अंबिया में से एक बने हैं। और कुछ लोग तो इन्हें ही खुदा मान लेते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना। ये एलिय्याह का मतलब क्या है, इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है, और बिलख़ुसूस व्यूअर्स के लिए, और जो लोग इसे नहीं जो है वो समझ पाते उनके लिए भी, कि एलिय्याह ये खुदा ताला के 2 नामों का मजमुआ मिलाकर एक नाम रखा गया है। एल के माना भी खुदा है, और यहोवा खुदा ताला का जो शख्सी नाम है वो उसका आधा हिस्सा है या। एलिय्याह के माना है यहोवा ही मेरा खुदा है, और दूसरा इसका माना है यहोवा ही कादर मुतलक खुदा है। इसका ये मतलब, सही। ये नहीं उसके वालिदैन ने उसका ये नाम रखा है, उनकी खुदा ताला से या यहोवा खुदा से देखिए मंसूबियत कितनी। वो उसकी अकीदत को बयान कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम ही जो है वो एलिय्याह रख दिया है, कि ये बड़ा होगा तो इसकी ज़िंदगी से जो है वो यहोवा खुदा का ही इक़्तिदार ज़ाहिर हो, उसकी कुदरत ही ज़ाहिर होती रहे, और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मूसा के ज़माने से वो लोग मिले नहीं हैं मूसा को,
अब ये जो है वो एलिया से भी नहीं मिले, जो उससे क्या है कितने अरसा पहले है, इनसे तकरीबन जो है वो 800-900 साल पहले जो है वो एलिया था। तो लेकिन ये उसको पहचान कैसे रहे? मैं ये कहता हूँ कि आप जो है वो आज से 100 साल पीछे वाले किसी बुजुर्ग को ले आइए, मेरे अपने दादा परदादा को ले आइए, जी, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। बिल्कुल सही। ठीक है, हम में से कोई भी शख्स जो है वो नहीं पहचान पाएगा। लेकिन वो क्यों पहचान रहे हैं? एक 1500 साल पहले तकरीबन एक शख्स था मूसा, और दूसरा जो है वो 800-900 साल पहले था एलिया। तो दोनों वो खुदावंद यीशु के इर्द गिर्द खड़े हैं, उनको भी पहचान रहे हैं। सही। लेकिन दरमियान वाली हस्ती जो यीशु है, जो उनके साथ है, उसको नहीं पहचान रहे, उसकी सूरत बदल गई है। सही। तो वहां पर ये सबूत है कि उसकी रेडियंस की वजह से, उसकी रोशनी जब उसके जो है वो बाहर निकली है, तो फिर क्या है, उसने उनके चेहरे उन पर वाजे कर दिए, और वहां पर रूहानी जात के यानी इलाही जात के होने की वजह से वो उन लोगों को भी पहचान पाए हैं। उनके लिए आसमान से जमीन तक का एक पोर्टल ऐसा खुल गया, सही। जो सिर्फ उसी पहाड़ पर है। ठीक है, और वो उन लोगों के लिए है जो वहां मौजूद थे, और आज हम सब के लिए है कि हम उन हस्तियों को पहचान पाएं, या खुदावंद यीशु मसीह की असल शख्सियत को पहचान पाएं। सही। तो वहां पर वो पोर्टल खुल गया है, जिसके जरिए वो दोनों अफराद वहां पर आए भी हैं। और दूसरा ये है कि उनकी पहचान के लिए उन लोगों को सारा निज़ाम, या जो वहाँ जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो वहाँ पर व्यूअर्स हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना, उन लोगों की भी आंखें रूहानी खुल गई हैं। उनको उस पोर्टल में शामिल कर लिया गया है कि वो उस रूहानी पोर्टल से उन लोगों की रूहानी हस्ती को पहचान सकें। उनको उस वक्त स्पेशली वो फहम फरासत मिल फराहम गई, की गई है। ठीक। ये आंखें उनकी खुल गई हैं। जैसे अलीशा ने अपने जो है वो खादिम के लिए दुआ मांगी थी जी। कि खुदावंद इसकी आंखें खोल, इसे नजर आए कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है। सही। तो उस वक्त वो पहाड़ों के इर्द गिर्द सब पर पोर्टल खुल गए थे, तो उस शख्स की आंखें खुल गई। असल में वो पोर्टल खुल गया था उनके सामने भी, और वो पहचान पाए कि ये दोनों अफराद कौन से हैं। अब फिर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत की तरफ आता हूँ। अब उसके लिए एक और साइंसी मिसाल हम देखते हैं, वो है प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्लाज्मा एक ऐसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है जब उनको बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा गर्म करें, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स हो, किसी गैस को ले लीजिए खुसूसी तौर पर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा गर्म करें। मैं बस आसान अल्फाज में बता रहा हूँ ताकि हम उसको समझ पाएँ। तो जब उसको बहुत गर्म करें तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इतनी तेज़ी से मूव करते हैं, वो ऑलरेडी हरकत में होते हैं, लेकिन जब उनको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो वो इतनी तेज़ी से गर्म होते हैं और हरकत करते हैं कि वो ऐसे लगता है कि जैसे फट के वो बादल बन गए। सही। और एक ऐसा लिक्विड सा नज़र आता है, वो होता नहीं ठीक है। जैसा कि प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा होता है, ओके। लेकिन वो बहुत रेडिएंट होता है, बहुत चमकदार होता है, उससे चमक बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की जो इलाही जात है वो उस प्लाज्मा की तरह हो गई है, जिससे रोशनी फूट पड़ी। मैं ये समझ रहा हूं, मैं इसकी मिसाल ताकि मेरे जहन का जो छोटा सा नाकस जहन है वो इस बात को समझ पाए। जो मेरी महदूद अकल है, मैं उसको साइंसी एतबार से इस तरह समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां पर यह सूरत हाल भी पैदा हो गई। उसके साथ ही एक और चीज होती है, वो है एनर्जी फील्ड। जो तवानाई का जो दायराकार है या तवानाई का मैदान होता है, जैसे मकनातीसी मैदान होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैसे ही तवानाई का मैदान भी होता है। आपने चूल्हा जलाया है तो आप सिर्फ चूल्हे पर जहां जल रहा है वहां पर ही हाथ रखेंगे तो आपको गर्म नहीं महसूस होगा। उसके इर्द गिर्द भी कुछ हिस्से में, कुछ दायरे में, कुछ एरिया बन जाएगा जहां पर आपको हीट महसूस होगी। ठीक है, तो वही चीज जो है वो उसकी एनर्जी फील्ड कहलाएगी। तो अब खुदावंद यीशु मसीह की जात के अंदर जो कुछ मौजूद है ना, उलूहियत, वो उसमें अचानक क्या है, वो उसकी एनर्जी फील्ड बाहर नजर आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उसकी सूरत कोई भी पहचान नहीं पा रहा। उसकी सूरत ऐसी रोशन हो गई जैसे कि सूरज होता है। तो सूरज की माने तो उसका चेहरा चमका, तो प्लाज्मा की तरह रेडियंस आ रही है बाहर, चमकदार हो गया। सही। और एनर्जी फील्ड क्या है, वो पोर्टल खुल गया है इर्द गिर्द।
कि 2 अफराद भी आसानी से आ गए, और इन लोगों को जो 3 अफराद बाहर मौजूद हैं ये भी देख पा रहे हैं कि वो हैं कौन-कौन, और पहचान भी पा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल क्या है, इस चीज़ को हम जो है वो यानी थोड़ा-सा इस बात को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। इसकी एक और मिसाल जो है वो है नेब्यूले। मैं स्पेस से भी अभी मिसाल देता हूँ, फिर उसके बाद एक और मिसाल दूँगा, मैं ज़मीन की मिसाल दूँगा। वो नेब्यूले होते हैं, यानी आसमानी जो है वो एक जैसे स्टार्स हैं, जैसे ब्लैक होल्स हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, इस तरह नेब्यूलेज होते हैं। वो गैस और मैटर और बहुत सी चीज़ों का जलता हुआ गोला सा होता है। तो वो तो मादा है, लेकिन मसीह के बारे में मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं कह रहा, मैं सिर्फ मिसाल समझने के लिए दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। हालांकि खुदा ने ये वाज़े फरमाया है कि तुम मुझे किससे तशबीह दोगे, तो खुदा मुझे माफ़ करे कि मैं उसको तशबीह के लिए अपनी समझ के लिए ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम उसकी ज़ात को तशबीह दे रहे हैं कि वो ऐसा है। सही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ, ये सूरत हाल को समझ रहे हैं। तो नेब्यूले जब ट्रैवल करते हैं तो वो गैस के गोले हैं, लेकिन जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा रोशनी देते हैं और अपने पीछे एक लंबी सी दुम भी छोड़ते चले जाते हैं, जिसको हम दुमदार सितारे की सूरत में मान लेते हैं। हम अक्सर जो है वो ये सुना भी हुआ है कि जी दुमदार सितारा और ये और ऐसे वैसे निकला। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि गैस जो है वो बहुत तेज़ी से जल रही होती है, और वहाँ पर भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो क्रिएट कर रहा होता है, प्लाज्मा क्लाउड बन रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चमक पैदा होती है। तो पीछे जहाँ-जहाँ से वो, क्योंकि बहुत बड़ा होता है, वो ये नहीं है, बाज़ तो हमारी ज़मीन से कई गुना बड़े हैं, वो कई तो सूरज से भी बड़े होते हैं। तो इस वजह से जब वो गुज़रते हैं, तो बहुत तेज़ और बहुत लंबी फासले तक जो है वो रोशनी देते हुए चले जाते हैं। उनकी जो है वो ब्राइट टेल कहलाती है। तो वो ब्राइट टेल जो है हमें दूर तक नज़र आती है, और ख़ुद भी बहुत रोशन होते हैं कि इवन के बाज़ औक़ात अगर वो करीब से किसी कैमरे से या किसी चीज़ से खींचने की कोशिश की जाए तो आपको क्लियर कभी भी तस्वीर नहीं आएगी। वो इतने ब्रिलियंट होते हैं, वो इतने चमकदार होते हैं, इतने रेडिएंट होते हैं, उनसे इतनी तेज़ रोशनी निकल रही होती है। उनके अंदर रोशनी यानी आग की वजह से बहुत तेज़ रोशनी लगी हुई होती है। तो यहाँ पर भी खुदावंद यीशु का चेहरा सूरज की माने चमका है कि उसके शागिर्द उसे जो है वो, वैसे तो उन्हें पता है कि वो कौन है, लेकिन उसे डायरेक्ट पहचान नहीं पाएंगे, उसके डायरेक्ट उसके चेहरे पे निगाह नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सी हस्ती है, उसको कैसे देखें। और जैसे मैंने पहले कहा था कि एनडी एक्सपेरिमेंट्स में भी लोगों ने क्या देखा कि जो है वो रोशनी का एक बड़ा सा हाला है, उसका चेहरा पहचान नहीं पा रहे थे। दुरुस्त। तो यहाँ पर वही हस्ती खड़ी है जो अपना चेहरा जो है वो यकदम जाहिर कर रहा है कि मैं ही वो ज़ात हूँ, मैं ही खुदा ताला की ज़ात हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ और मैं खुदा की ज़ात हूँ, मैं इलाही हस्ती हूँ। चेहरा मेरा इस वजह से चमक उठा है, और कोई भी चीज़ जो है वो इस जैसी नहीं है। ये सारी जो चीज़ें नेब्यूले हैं, प्लाज्मा है या स्पेक्ट्रम्स हैं, ये सब चीज़ें तो जो है वो क्या हैं, ये भी मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं। आप इन मिसालों के ज़रिए मेरी कुदरत का ये छोटी सी एक झलक देखते हो, ज़र्रे ज़र्रे में मेरी कुदरत की झलक है। उन चीज़ों को वो तो बयान कर रहा था वहाँ पर, ठीक है? तो हम इस तरह से इनको मिसाल दे सकते हैं। अब एक और चीज़ है, अब मैं ज़मीन की मिसाल देता हूँ, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? यानी बायोलॉजिकल जो हयातियाती तब्दीली की बात कर रहा हूँ मैं। हयातियाती तब्दीली में हम समुद्री कुछ जो है वो मैरीन जो एनिमल्स हैं या मैरीन जो जानदार हैं, उसमें कुछ ऐसों को देखते हैं जिनके अंदर रोशनी अचानक से निकलती है, जी। ठीक है? जैसे जेलीफिश होती हैं, कुछ ऐसी अक़साम हैं जो चमकती हैं, जो इंतहाई गहराई में होते हैं। वहाँ पर जो है वहाँ से मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती, वहाँ पर गोताखोर जाते हैं, या जो है सबमरीन्स भी वहाँ पर नहीं जाती। जो हमारी यानी आबदोज़ होती है वो भी वहाँ तक उस गहराई में नहीं जाती। सही। कुछ ख़ास किस्म की ऐसे जो है वो आलात और ऐसे जो है वो किश्तियाँ तैयार की जाती हैं जो नीचे गहराई में जाके, तो वहाँ पर वो साइंटिस्ट गोताखोरी करते हैं और उनके ज़रिए वो उन जानदारों का पता चलाते हैं। तो ना सिर्फ वहाँ पर जो है वो ऐसी जेलीफिश है, सी अर्चन है, सी ककम्बर्स हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं, सी हॉर्सेस हैं, बहुत कुछ है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है उनकी, आप उनके आर पार देख सकते हैं। लेकिन समुद्र के उस हिस्से में रोशनी नहीं पहुंचती, तो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो उनके अंदर ही एलईडीज लगी हुई होती। मैं एलईडी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनके अंदर, अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसे तारे, ऐसे बल्ब, ऐसा सर्किट लगा हुआ होता है
कि जब वो ट्रैवल करते हैं या खुद ही जो है वो जहाँ पर भी मौजूद है उनकी बॉडी खुद ब खुद जो है अंदर से चमकना शुरू हो जाती है। तो उनकी असल हैयत या असल स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। सही। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ कैटेगरीज में ये बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह तारीक दुनिया के समंदर में उतरा हुआ है। ठीक है, तो वो इस तारीकी को अपनी असल हैयत दिखा रहा था कि मैं असल में क्या हूं। सही। अपनी हकीकत उस पर जाहिर कर रहा था कि रोशनी तो मेरे अंदर मौजूद है, मुझे बाहर से उसे मुस्तार लेने की ज़रूरत नहीं है, आमीन। क्योंकि मैं खुद नूर हूं। और यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में वो यही लिखा गया है, हकीकी नूर जो दुनिया में आने को था वो दुनिया में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया और तारीकी नूर को कबूल नहीं करती, वो ऐसा ही लिखा है। जी हाँ। तो यही सूरत हाल। तो वो रोशनी देते हैं वो जानदार जिस तरह, ताकि वहाँ पर वो ट्रैवल कर सकें आसानी से और सरवाइव कर सकें, और इर्द गिर्द की चीज़ें जो हैं वो उनकी रोशनी की वजह से कई चीज़ें सरवाइव करती हैं। तो ऐसा ही खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर जाहिर कर रहा है कि उसके अंदर वो रोशनी मौजूद है, वो खुद नूर से, वो मुजस्सम नूर है असल में। अब नूर जो है वो यानी जैसे ये कैमरा लाइट्स भी हैं सारी, इनसे रोशनी बाहर आ रही है। जी। ठीक है, तो इनसे नूर निकल रहा है। तो जो रोशनी है वो ज़र्रात होते हैं, रोशनी छोटे छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल है जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है। ये फोटॉन्स हम तक पहुंचते हैं, हमारी आंखों में आते हैं और हमारी आंखों में उस चीज़ का अक्स बनाते हैं जो चीज़ जहां से वो रोशनी निकल रही। जिस चीज़ से ये टकराते हैं उसको रोशन करते हैं और उस चीज़ का अक्स हमारी आंखों में बनता है, हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो ये रोशनी अगर ना हो, जितनी ज़्यादा तारीकी होगी उतनी छोटी सी रोशनी भी ज़्यादा रोशन नज़र आएगी। दुरुस्त। तो वैसे ही हालात इस वक्त दुनिया के थे और अब भी हैं। तो ये रोशनी खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ात की रोशनी डायरेक्ट, जो इन तमाम फोटॉन्स को बनाने वाला है। आप सूरज की रोशनी है, सितारों की रोशनी है, चांद की रोशनी है, सैयारों की रोशनी जो मुनक्स होती है, और पूरी दुनिया में क्या पूरी कायनात में जो बेशुमार सूरज चांद फैले हुए हैं, उन सब की रोशनियां हैं। उन सब को खल्क करने वाला वो खुद वहां खड़ा था। उसने एक छोटी सी झलक दिखाई थी कि ये देखो, जो रोशनियों को बनाने वाला है, जो पैदाइश की किताब के पहले 3 दिन पूरी दुनिया को बगैर सूरज चांद सितारों के और किसी भी चीज़ के, चमकने वाली चीज़ के बगैर रोशन रख सकता है, वो ये खड़ा है। वो ये हस्ती है जो इस पहाड़ पर खड़ी, जिसकी सूरत अचानक से तब्दील हो गई। और मैं इसको एक जो है वो मूसा की मिसाल में दे रहा था पहले, मैं उसको फिर से जो है वो मैं रिलेट कर दूं आसानी से ताकि हम उसको समझ पाएं। जी। जब कोहे सीना पर बेआबान में हज़रत मूसा के ज़माने में खुदा ताला उतरा है पहाड़ पर, कोहे सीना पर। जी। कोहे सीना सऊदी अरब में है, ये कंफर्म्ड है, बाइबल मुकद्दस ही ये बताती है। सही। गलतियों के ख़त में 4 बाब में लिखा हुआ है। तो अब वहाँ से जो कोहे सीना है, उस पहाड़ की ऊपरी सतह पर जब साइंटिस्ट ने जाकर वहाँ पर चेक किया, तो वो बेसॉल्ट जो है वो एक किस्म होते हैं पत्थरों की, चट्टानों की। तो बेसॉल्ट जो है वो पिघला हुआ है, और थोड़ी सी जगह पर नहीं, वो काफी जगह से पिघला हुआ है। और सिर्फ पिघला हुआ नहीं है, जब बहुत ज्यादा गर्म होता है बेसॉल्ट, तो उसमें क्रोमियम और कैल्शियम की मौजूदगी और मैग्नीशियम की मौजूदगी की वजह से वो नीलम में कन्वर्ट हो जाता है, सैफायर बन जाता है, या ही साथ में वो क्या है, वो जमर्द में, एमरल्ड में चेंज होना शुरू हो जाता है। सही। तो उन्हें कोहे सीना के ऊपर बहुत से क्रिस्टल्स जो हैं वो एमरल्ड के और कुछ जो हैं वो सैफायर के भी मिले। सही। ठीक है, तो ये सबूत था कि खुदा यहाँ उतरा है। और इब्रानियों के ख़त में लिखा हुआ है उसके 12वें बाब की 29वीं आयत में कि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। सही। तो वहां आग उतरी थी और आग से नूर पैदा होता है, वो रोशनी पैदा होती है। लेकिन वहां पर क्या है कि वो उनको, उनकी हालत भी बदल देता है।
और ऐसा ही कुछ, ये आम दुनिया तो नहीं समझती इस बात को, जब खुदा ने 2 तख्तियां मूसा को लिख कर दी, जी। तो लिखा हुआ है कि उसने अपनी उंगली से लिख कर दी, ठीक है। तो क्या वो आग वहां पे उन पत्थरों पे नहीं टकराई होगी? तो यहूदियों के पास इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं, तहरीरी सबूत भी मौजूद हैं कि वो तख्तियां जो थीं वो एमरल्ड में कन्वर्ट हो गई थी। ये जो शागिर्द हैं तीनों, ये पूछ रहे हैं कि हम तेरे लिए और मूसा और एलिया के लिए भी खैमे बनाएं। इन दोनों शख्सियात के ज़माने में आग उनके साथ थी, इस वजह से वो अभी मुंतज़िर हैं कि शायद कोई ऐसी ही सूरत हाल अभी होने वाली। एलिया आतशी रथ में उठाया गया था, जी। ठीक है। और ना सिर्फ ये, बल्कि उसके लिए आसमान से आग भी उतरी थी जब कुर्बानी को भस्म किया था आग ने। दुरुस्त। तो यही चीज़ जो थी वो अभी यहाँ पर शागिर्द समझ रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, कि शायद इस पहाड़ पर जो है वो हम वो क्रिस्टल्स में चेंज होता हुआ ऐसे देखेंगे, सही। ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम क्या खैमे लगा लें, आप भी यहाँ स्टे करेंगे और एलिया और मूसा भी स्टे करेंगे। सही। तो ये बिल्कुल जो है वो इम्पोर्टेंट था ताकि हम समझ पाएं कि वो हस्ती यहाँ पर इंसानी ज़ात बनकर आई है, जो उस ज़माने में जिसने जो है वो पहाड़ को, पत्थरों को एमरल्ड में चेंज कर दिया था, ठीक है, जेड में चेंज कर दिया था, अब वो क्या है, वो यहाँ नूर बनकर आई है, ठीक है। दरअसल है वही हस्ती, ताकि हम पहचान पाएं। और आगे फिर ये आवाज़ आई खुदा बाप की कि इसकी सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। ये सारी दुनिया के लिए ये कॉल है, इसकी सुनो, आमीन। ठीक है। जो इसकी नहीं सुनता, फिर समझे उसकी कोई नहीं सुनता, ठीक है। सही। ये खुसूसी है, पूरी कायनात में और कोई नहीं है, ठीक है। आप कहीं पे भी तलाश करने की कोशिश करें, कहीं कहीं जो है वो आप जाके जो है वो सैयारों सितारों पे आप जो मर्जी प्रोजेक्ट ले जाएं, कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। सबको बनाने वाला वो है, यही ज़ात, इसी की सुननी है और इसी के पीछे चलना है, तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। उसने कहा राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। तो अगर जिसको भी खुदा की बादशाही में जाना है, खुदा बाप के पास जाना है, खुदा की नज़दीकी चाहिए, यस्सू की सुनना पड़ेगी और उसके पीछे चलना पड़ेगा। तो खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी राह के लिए रोशनी हुआ होगा। अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। अगर आपके जहन में कोई और सवालात भी हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनका जवाब दें। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।